हेलो दोस्तों, आई एम सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनवांटेड एआई। दोस्तों, फेस्टिवल का माहौल है और ऐसे में माहौल को और ज़्यादा खास बना दिया है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल और अमेजोन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ने। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सेल लाइव आ गई हैं और दोनों ही सेल की ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दी गई है। दोनों ही सेल सेम डे पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल की डेट के बारे में, सेल में जो कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं उसके बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बताने वाला हूं एक सीक्रेट डिस्काउंट ऑफर जो शायद ही किसी वीडियो में आपने देखा होगा। इसी के साथ दोस्तों फ्लिपकार्ट ने एक नए फीचर को अनाउंस किया है जिसका नाम है लो प्राइस फीचर। तो इस फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस फीचर के साथ आपको मिल जाता है सेल का अर्ली एक्सेस। और दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि कार्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में 1 अक्टूबर से जो गाइडलाइंस आरबीआई की अप्लाई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी मर्चेंट प्लेटफॉर्म हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो कस्टमर की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकते। और इसीलिए ही जैसे आपको पहले एक ऑप्शन मिल जाता था कार्ड को ऐड करने का, वहां पे एक ऑप्शन होता था ऐड अ न्यू कार्ड, वो ऑप्शन अब आपको नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पर आप कार्ड को ऐड करने में लगे रहें और आपका प्रोडक्ट मिस ना हो जाए। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही सेल की डेट के बारे में। दोस्तों दोनों ही सेल स्टार्ट होने वाली है सेम डे पर और दोनों ही सेल की जो डेट है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर पे खत्म होती है। अगर आपके पास सेल का अर्ली एक्सेस अवेलेबल है तो आपके लिए 7 अक्टूबर को सेल अनलॉक कर दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लिपकार्ट का जो एक नया फीचर आया है लो प्राइस, उसके बारे में। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब आप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं और फ्लिपकार्ट पे क्योंकि ज़्यादा रश आ जाता है जब सेल लाइव होती है, तो उस टाइम पर किसी किसी को प्रोडक्ट मिल पाते हैं और किसी को नहीं मिल पाते हैं, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और जब प्रोडक्ट स्टॉक में वापस आता है तो उसका प्राइस कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट ने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। अब फ्लिपकार्ट लेके आया है एक नया फीचर प्राइस लॉक। तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक ये प्राइस लॉक का जो ऑफर है लाइव होने वाला है। उस टाइम पे आप कोई भी जो प्रोडक्ट है जो भी आप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक वेरिएंट पास परचेस कर सकते हैं। ये सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवांस में बुकिंग कर देते हैं। इस वेरिएंट पास के साथ आपको सेल का अर्ली एक्सेस भी मिल जाता है। तो आपके लिए सेल 8 अक्टूबर की जगह 7 अक्टूबर को ही अनलॉक कर दी जाएगी। ये प्राइस लॉक आपके लिए 48 आवर्स तक रहेगा और आपको एश्योर्ड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी। दोस्तों क्योंकि इस प्राइस लॉक के साथ आपको सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलता है जिसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। जैसे 8 अक्टूबर को सेल स्टार्ट होती है, उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास सेल का अर्ली एक्सेस होता है वो एक दिन पहले ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास सेल का अर्ली एक्सेस होना ही चाहिए। अदरवाइज आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज भी मिलता है और कभी कभी प्रोडक्ट बिल भी नहीं पाते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कार्ड पे जो डिस्काउंट मिलने वाले हैं उसके बारे में। जैसा हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्लिपकार्ट पे आपको 2 कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादातर आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड पर और एक्सिस बैंक के कार्ड पर, लेकिन इस बार एक बैंक और ऐड कर दिया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस बार आपको 3 बैंक के कार्ड पर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है 10%, जो कि आपकी कार्ड वैल्यू पर अप्लाई होता है। इसी तरह आपको अमेजोन में सिर्फ एक कार्ड पे 10% डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है एसबीआई के बैंक कार्ड पर। अब मैं दोस्तों आपको एक जो एक्स्ट्रा सीक्रेट डिस्काउंट है उसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ वर्क करता है अमेजोन के लिए। दोस्तों अमेजोन आपको एक्स्ट्रा एक रिवॉर्ड देता है, कैशबैक देता है, अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आपको एक नए नंबर से या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आप अपना एड्रेस और अपना कार्ड ऐड कर लीजिए और अगर आप उस नंबर से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उस नंबर पे भी आपको सेम डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उस नंबर से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको क्योंकि कैशबैक और रिवॉर्ड मिल जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से और आपको कम पे मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारे दोस्त ने पूछा था कि आप बैंक कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं,
तो दोस्तों क्योंकि लास्ट ईयर आरबीआई की गाइडलाइन आई थी, उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से जो ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जोमेटो, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, वो कस्टमर की डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है वो सेव नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे आपको एक पहले ऑप्शन मिलता था सेव माई कार्ड में ऐड न्यू कार्ड का, तो वो ऑप्शन अब आपको नहीं मिलता है। तो अब आपको कार्ड ऐड करने के लिए कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको आप कार्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप उसको बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस कंफर्म करने के बाद पेमेंट का आपको एक पेज मिलता है। तो पेमेंट पेज पर जब आप ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद जो वहाँ पे एक बॉक्स होता है सेव माई कार्ड का, तो उस पर आपको टिक करना है और आपको वो ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आपका जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बात हो गई है डेट के बारे में, लो प्राइस क्या है या फिर डिस्काउंट्स क्या क्या हैं, और अर्ली एक्सेस का क्या बेनिफिट है, और आप कार्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सब बारे में। अब दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप सेल में अपीयर होते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। दोस्तों जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है आपको वो प्री डिसाइड कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आईफोन 11 खरीदना चाहते हैं या फिर 12, 13, 14, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं आप उसको प्री डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि सेल टाइम पर कुछ मिनट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उतनी ही देर में आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, और जब वो स्टॉक में वापस आता है तो उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट है वो पहले ही प्री डिसाइड करके रखना है कि आपको यही प्रोडक्ट परचेज करना है, ताकि जब सेल लाइव होगी उस टाइम पे आप ये डिसाइड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आपको इस पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है या फिर इस वाले पे मिल रहा है। तो आप पहले ही अगर प्रोडक्ट को प्री डिसाइड करते हैं तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप प्रोडक्ट को प्लेस कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों एक बात और जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं खासकर आईफोन के लिए, तो जो कलर ट्रेंडिंग पे होते हैं जिसको सभी लोग खरीदना चाहते हैं वो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जैसे मिडनाइट, स्टारलाइट या फिर वाइट कलर, ये पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों आपको कलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आईफोन सभी एक जैसे ही वर्क करते हैं और इतना महंगा फ़ोन शायद ही आप बिना केस की यूज़ करें। तो कलर पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो भी आपको कलर अवेलेबल मिलता है वही आपको परचेज कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ही मिनट्स में वो भी प्रोडक्ट आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों जो भी आपका एड्रेस है और जो भी आपका बैंक कार्ड है, कोशिश कीजिए दोस्तों आप सिर्फ उसको एक ही रखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि उसने जिस कार्ड से अमाउंट पे करना था उसकी जगह दूसरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो थी उसका ही ओटीपी फिल कर दिया, और उस कार्ड में क्योंकि अमाउंट नहीं था तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई और उतनी ही देर में वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपको जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सिर्फ उसी कार्ड को ऐड करके रखिए, बाकी कार्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों सेम ऐसे ही आपको एड्रेस सिर्फ वही फिल करना है जहां पे आप प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहते हैं, सेकंड एड्रेस आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सेल में कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, और क्योंकि सेल रात को 12 बजे लाइव आ जाती है, तो आपको रात को 12 बजे ही या फिर उसके कुछ मिनट पहले ही एक्टिव हो जाना है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आपको मल्टीपल डिवाइस में ओपन कर लेनी है, जैसे आप एक फ़ोन में कर सकते हैं या फिर एक लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। आपका इंटरनेट कनेक्शन भी हाई स्पीड वाला होना चाहिए। अगर आप भी 5G इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसको चेकआउट कर सकते हैं, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जब आप दोस्तों मल्टीपल डिवाइस में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो प्रोडक्ट मिल पाए। तो दोस्तों ये सभी वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप सेल में अपीयर होते हैं, जब आप सेल में कोई प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। सो अगर दोस्तों वीडियो की रिगार्डिंग कोई आपको इश्यू है या फिर कोई आपको क्वेरी है, देन आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके ड्रीम प्रोडक्ट के लिए। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।